हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो क्रीचर बोलता है कि मैं उसका सबसे ज्यादा लॉयल सर्वेंट था, मैं सबसे बड़ा पैरासाइट था उसकी बॉडी का। मैंने किंग की पावर हर दिन रिसीव की और इसी वजह से मेरे पास इंटेलिजेंस आई, मतलब माइंड आया। तो एपिसोड नंबर 116 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलता है और मेरे पास बहुत ज्यादा फ्रेंड्स थे। फिर बाद में किंग को हमारे बारे में पता लग गया और उसने हमें पावर्स दी, उसने हमें विजडम दी और उसी की वजह से हम मास्टर बन गए इल्यूजरी मैजिक के। हम प्रोटेक्टर थे गार्डन ऑफ द गॉड्स के। पर जैसे वो वॉर के बाद स्प्लिट हो गया, हम अपने किंग को खो बैठे। मेरे काफी ज्यादा फ्रेंड्स उनकी पावर के बिना नहीं सरवाइव कर पाए। एरमिंग बोलता है तो तुम अभी भी अलाइव कैसे हो? वो पर्सन बोलता है, मतलब वो क्रिएचर बोलता है कि मैं फर्स्ट पैरासाइट था जिसके पास कॉन्शियसनेस आई उसकी बॉडी में। मेरे पास फर्स्ट क्लास गॉड की पावर है, बाकी तो मेरे से कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और अब मेरे किंग वापस आ गए हैं तो मैं अनडिफीटेड बन जाऊंगा दोबारा से। जॉनी बोलता है अब तुम मेरे ब्रदर की साउल बोन हो तो तुम्हें हर टाइम उसे फॉलो करना पड़ेगा। वो क्रिएचर बोलता है कि तुम अभी भी अलाइव हो तो मैं कैसे किसी और पर्सन को फॉलो कर सकता हूँ? मेरे को तुम्हारी साइड में तो होना ही पड़ेगा। जॉनी बोलता है कि तुमने ऐसा बोला कि तुम लीव नहीं कर सकती फ्यूजन के बाद। वो क्रिएचर बोलता है माय लॉर्ड, अगर तुम यहाँ पे हो तो मैं इसके सर से सेपरेट हो सकता हूँ। जॉनी बोलता है मुझे पता नहीं कैसे, पर मैं अभी वापस आया तो मेरी पावर जरा भी रिकवर नहीं हुई है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। वो क्रिएचर बोलता है कैसे हो सकता है? उसका दिल ही टूट जाता है। वो जॉनी की तरफ देख रहा होता है और बोलते क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा ओरा इतना सा वीक कैसे लग रहा है? ये तो एक मरे हुए कीड़े की तरह लग रहा है तुम्हारा ओरा। जॉनी सोच रहा था एक घटिया सा क्रिएचर, इसे पता नहीं कि कैसे प्यार से बात करते हैं। वो क्रिएचर बोलता है कि कोई और तरीका होगा, अपनी पावर को रिलीज करने की कोशिश करो, अपने हाथ को इसके सर के ऊपर रखो। जॉनी बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ। जॉनी अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रखता है, वो जो क्रिएचर होता है वो गायब हो जाता है और जॉनी की कॉन्शियसनेस में आ जाता है। वो क्रिएचर बोल रहा होता है हंसते हुए कि मैं वापस आ गया हूँ माय लॉर्ड, तुम्हारा जाय बाओ वापस आ गया है। एरमिंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम आ गए वापस, चलो देखते हैं अब तुम कहाँ पे भागोगे। जाओ बाओ बोलता है कि मेरी हेल्प करो, तुम बड़े गोरिल्ला, मेरे को यहाँ से जाने दो। एरमिंग बोलता है कि ये इंसान कुछ ज्यादा झूठ बोलता है, अगर ये इस बार दोबारा भाग जाएगा तो हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। जाबो बोलता है कि मैं नहीं भागूंगा कहीं भी, माय लॉर्ड प्लीज मेरी लॉयलिटी को एक्सेप्ट करो। एरमिंग बोलता है इसकी जो ऑफरिंग है ये तो इंडवेचर है, पता नहीं क्या दिया, कुछ तो दिया जॉनी को एनर्जी टाइप। वो जो एनर्जी होती है जॉनी के फोरहेड में घुस जाती है। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं हर एक इमोशंस को फील कर पा रहा हूँ जो ये फील कर रहा है। ये जो इंडवेचर है ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। वो जो जाबा होता है वो जॉनी के पैरों से ऐसे ही अपने आप को लगा रहा होता है और बोलता है कि माय लॉर्ड मैं कुछ ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुम फाइनली वापस आ गए हो। जॉनी बोलता है तो तुम मेरे को कैसे फॉलो करोगे? जाबा बोलता है कि पहले की तरह मैं पैरासाइट था तुम्हारी बॉडी के अंदर, मेरे बारे में सोचो तो मैं अपने आप को दिखा लूंगा और तुमसे बात कर लूंगा, तुम मेरे को कुछ भी बोल सकती हो। क्वानली ऐसे रो रहा होता है और बोलता है कि मेरे बारे में क्या, मैं क्या करूं? एरमिंग बोलता है कि शांत हो जाओ बच्चे, मैं तुम्हें एक सूटेबल सालबोन फाइंड करवा दूंगा, चलो चलते हैं। फिर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बाद में क्वानली ने एक स्कल को फाइंड कर लिया और जो फ्यूजन थी वो स्मूथली हो गई। फिर हमें लांजवानी के रूम का सीन दिखाया था। जायो बोलता है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसने मेरे को इन्फॉर्म कर दिया तुम्हारी एक्सीलेंस परफॉर्मेंस का। जो अकेडमी है उन्होंने लिस्ट, मतलब रूल को तोड़ दिया और तुम्हें लिस्ट में डाल दिया है। जैसे तुमने कंप्लीट कर लिया है टेस्ट को, इनर कोर्ट के अंदर जाने की जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जॉनी बोलता है प्रोफेसर कैसी में एग्जामिनेशन? जाय बोलता है कि ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें शर्क के 7 लेजेंड्स बनेंगे नेक्स्ट। लुफेंग, जॉनी और क्वानली तीनों हैरान हो जाते हैं। क्वानली बोलता है कि मिस्टर जाय ये तुम सच बोल रहे हो? जाय बोलता है तुम क्या सोच रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ? वो भी इस चीज के बारे में मजाक करूंगा मैं? तुम्हें अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज को फेस करना है फ्यूचर में। अगर तुम सच्ची मुच्ची नेक्स्ट लेजेंड्स बनना चाहते हो तो तुम्हें और ज्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। सभी गुड लक। जॉनी बोलता है मिस्टर जायो तो हम करेंगे, ऐसा तुम्हें चिंता नहीं करनी है। जाय बोलता है तुम जा सकते हो वापस और रेस्ट करो। ऐसे क्वानली बोल रहे होते हैं हंसते हुए कि हम कैंडिडेट्स बन सकते हैं नेक्स्ट लेजेंड ऑफ शर्क के, मतलब शर्क्स के 7 लेजेंड्स, हमारे पास चांस है लेजेंड्स बनने का। वो हंस रहा होता है। जॉनी बोलता है कि हर टाइम जब न्यू जनरेशन आती है शर्क के लेजेंड्स की तो हर टाइम कोई ना कोई सिचुएशन होती है जिसके लिए लेजेंड्स को चेंज होना पड़ता है। टांगी की बोलती है तो तुम बोल रहे हो कि एकेडमी को पता है कोई खतरा आ रहा है उनके ऊपर? जॉनी बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि कोई थ्रेट है फेडरेशन के ऊपर, पर मुझे पता नहीं कि किस तरह की एनिमी को हम फेस करेंगे। बैजिस बोलती चाहे कुछ भी हो हम स्ट्रॉन्गर बनना है। मैंकिन बोलती हाँ हम साथ में रहेंगे। तभी ऐसे ही युआनन बैठा होता है विंडो के साइड और देख रहा होता है मून की तरफ। फिर ऐसे सैड सा होता है। जॉनी उसके पास जाके बोलता है हुई क्या हुआ तुम्हें? युआनन बोलता है कि मैं अडल्ट बनने वाला हूँ तो मेरे को चूज करना जेंडर को, पर मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरा कल्टिवेशन लेवल है वो 6th रिंग की पीक पे है और जो 7th रिंग का ब्रेक थ्रू वो पास में है। मेरे को अभी भी नहीं पता है कि मैं क्या चाहूंगा। क्वानली बोलते वो आसान है, तुम्हें क्या पसंद है, मैन या वुमेन? अगर तुम्हें मैन
मैन पसंद है तो चूज करो, वुमेन बन जाओ। अगर तुम्हें वुमेन पसंद है तो मैन बन जाओ। युआनन बोलता है पर मुझे सच्ची मुच्ची पसंद नहीं है, मतलब पता ही नहीं लग रहा है कि मैं किसके लिए अट्रैक्टेड हूँ ज्यादा। जॉनी क्वानली के कान को खींचता और बोलता है कि पीछे हट जाओ, ये सीरियस मैटर है। जॉनी बोलता है युआनन मुझे लगता है कि तुम राइट टाइम का वेट करो। युआनन सैड सा होता है, तभी टांग की वहां पे आके उसके कंधे पे ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि टाइम लो, शांत हो जाओ, ध्यान से सोचो। युआनन उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि हाँ, टांग की भी देख रही होती है। वेल, इनका रिलेशनशिप कितनी ज्यादा अच्छी तरह से बदल गया है गाइस। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एरमिंग बोलता है कि तुम भी यहाँ पे रहना चाहते हो। शूला बोलता है मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ चीजें देने के लिए आया हूँ ज़्वान्यू को। ये लो 3 ड्रॉप्स हैं, ये एलिक्सर ऑफ लाइफ के। अगर तुम फील कर रहे हो कि तुम्हारी बॉडी नहीं कर पाएगी तो एक ड्रॉप को लेना, मतलब बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही होगी प्रेशर को। तो एरमिंग हैरान होकर बोलता है कि तुम्हें परमिशन चाहिए होती है सी गॉड पेविलियन की एक ड्रॉप को यूज करने के लिए, तुम्हारे पास ये एलिक्सर आया कैसे? ज़्वान्यू बोलता है तो कुछ ज्यादा वैल्यूएबल, मैं नहीं ले सकता इसे। शूला बोलता है कि ये विश है एटर्नल ट्री की और एक गिफ्ट है न्यू लीडर के लिए जो की फ्रेटर्निटी का है। ज़्वान्यू बोलता है ये। शूला बोलता है याद रखना अगर इमरजेंसी नहीं होगी तो इसे यूज मत करना। ज़्वान्यू बोलता है, शूला बोलता है और तुम्हें एक ड्रॉप को सेव करना जब तुम ब्रेक थ्रू करने लगोगे गॉड बनने के लिए फ्यूचर में। ज़्वान्यू बोलता है हाँ थैंक यू मास्टर शू। फिर कुछ देर के बाद मास्टर शू चले गए। एरमिंग ने ज़्वान्यू को वो आई ऑफ क्योस में लेके गया। क्वानली वहां पे होता है। क्वानली बोलता है वाओ ये कैसा प्लेस है। ज़ाओबा बोलता है ये आई ऑफ क्योस है, कितनी ज्यादा बुरी बात है, ये नेचुरल आई ऑफ क्योस नहीं है। एरमिंग बोलता है कि तुम ज्यादा ही ऑब्जर्वेंट हो। ग्रिफ्टर, मतलब ग्रिफ्टर क्या चोरी करने वाला होता है? ज़ाओबा बोलता है तुम हो ग्रिफ्टर, ये जो प्लेस तुमने बनाया है तो जरा भी है नहीं अच्छा, बेकार सा है। ज़्वान्यू बोलता है कि हाँ अच्छा तो है, मतलब थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे प्लांट्स की वाइटलिटी को फील कर पा रहा हूँ, फ्रूट्स की भी ये स्ट्रॉन्ग है। ज़ाओबा बोलते माय लॉर्ड इस प्लेस में अच्छे रिसोर्सेज हैं पर इन्हें पता नहीं कि इसे यूटिलाइज कैसे करना है, ये कितना ज्यादा वेस्ट है। एडमिंग सोच रहा होता है ये चीज इसके पास सच्ची मुच्ची करेज है, ये कैसी बकवास कर रहा है। एडमिंग बोलता है कि तुम्हें पता है कैसे कल्टीवेट करते हैं मैजिक प्लांट्स को? मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम वो पर्सन हो गए जो यहाँ से प्लांट्स चुराएगा। ज़ाओबा गुस्सा हो जाता है, बोलते मैं तुम्हें बोला ना मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम बिलीव नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। एडमिंग बोलते कि अपने आप को एम्बेरस मत करना यहाँ पे। ज़ान्यू देख रहा होता है, वो जो ज़ाओबा होता है वो एक प्लांट के पास जाता है, उसे सूंघता है और अपनी एनर्जी से उसको वह एक तरह से अलाइव कर रहा होता है, कुछ तो कर रहा होता है। एरमिंग और ज़्वान्यू हैरानी से देख रहे होते हैं उसकी तरफ। तो वो वाटर और फायर को मतलब मिक्स कर रहा होता है। एरमिंग बोलते है तो मतलब वाटर जो आइस और फायर क्रिस्टल से उसे कंबाइन कर रहा है, वो अपने हाथों से एक बीट टाइप बना रहा होता है एनर्जी का। एरमिंग बोलता है एक लाइट स्पेयर बन गया इस इंटेंस प्रेशर में। ये व्हाइट ड्रॉप है कैसी? वो जो पानी की ड्रॉप होती है वो प्लांट से लगती है, प्लांट में एक फ्रूट टाइप अपेयर हो जाता है और एक तरह से अच्छा हो जाता है वो। एरमिंग बोलता है वाओ इसने तो फ्रूट भी प्रोड्यूस कर दिया, किस तरह का ट्रेजर है ये? ज़ाओबा बोलता है ये गोल्डन थ्रेड फ्रूट है, ये कोई ट्रेजर नहीं है मेरे लिए, ये नॉर्मल फूड है मेरे मास्टर के लिए। एरमिंग बोलता है तो ये सच है क्या? तुम प्लीज जो भी ट्रेजर है इस प्लेस के उनका ध्यान रख सकती हो। ज़ाओबा बोलते मैं ऐसे क्यों करूं? एरमिंग बोलते चलो डील बनाते हैं, तुम इसे फ्रूट दे सकते हो पर तुम्हें यहाँ पे उगाने पड़ेंगे बाकियों के लिए भी। ज़ाओबा बोलते ठीक है, ये इतना बुरा नहीं है। वो बोलते माय लॉर्ड प्लीज इसे खाओ गोल्डन थ्रेड फ्रूट को, फिर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और कल्टीवेट करना है उसमें। ज़्वान्यू बोलता है कि तुम कमजोर ज्यादा लग रहे हो मेरे से, तुम खाओ। ज़ाओबा बोलते कि तुम खाओ मास्टर, अगर तुम खाओगे तो इससे मेरी हेल्प होगी। ज़्वान्यू बोलता ठीक है। ज़्वान्यू खाता है उसे और बोलते तो कुछ ज्यादा अच्छा है। एरमिंग बोलते तुम्हें कैसा लग रहा है? ज़्वान्यू बोलता अच्छा लग रहा है। ज़ाओबा बोलते कि माय लॉर्ड हम अंडर वाटर कल्टीवेट करेंगे। ज़्वान्यू को ऐसे एनर्जी कवर कर रही होती है, ज़्वान्यू घुस जाता है उसमें। एरमिंग बोलते ग्रेट, अगर ये बाव के साथ है तो मैं रिलैक्स कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। क्वानली बोलता कि सीनियर मेरा क्या होगा, मतलब मैं क्या करूँ? एरमिंग बोलता है कि कोई जाओ किसी प्लेस में और खेलो वहां पे, मेरे को पहले काम करना कुछ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। एरमिंग सोच रहे तो मैं तो इसके बारे में भूल ही गया हूँ। क्वानली बोलता है कि चलो मैं भी यहाँ पे रहता हूँ और मेडिटेट करता हूँ। ज़्वान्यू ऐसे नीचे जा रहा होता है। ज़ाओबा बोलता है कि माय लॉर्ड शांत रहना, अपने माइंड को कंट्रोल करना। ज़्वान्यू ऐसे मतलब पानी में होता है और एनर्जी उसे कवर कर रही होती है क्योंकि आइस और जो क्रिस्टल है उसकी वजह से एनर्जी गैदर हो रही होती है लेक में। फिर ऐसे ही जो आई ऑफ क्योस का हमें द्वारा सीन दिखाता है, ज़्वान्यू पानी के अंदर होता है और उसकी बॉडी से एनर्जीज निकल रही होती हैं, वही दो हैं। ज़्वान्यू बोलता है ज़ाओबा बोलता है कि माय लॉर्ड अगर तुम्हारे पास फेथ है मेरे अंदर तो मुझे एक ड्रॉप दो एलिक्सर की। ज़्वान्यू बोलता है ठीक है। वो एक एलिक्सर की ड्रॉप को निकालता है। ज़ाओबा पता नहीं फूक मारता है एक तरह से और कुछ बना रहा होता है एक पैटर्न टाइप। वो पैटर्न टाइप ऊपर अपेयर हो जाता है ज़्वान्यू के और उससे कुछ एनर्जी नीचे गिर रही होती है। ज़्वान्यू बोलते ये तो कॉस्टिक वाटर है। वेल पता नहीं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला वाटर का नाम क्यों लिखा है यहाँ पे। ज़्वान्यू सोच रहा था जो पेन थी मेरी बॉडी में वो चली गई, मेरे को अब अच्छा फील हो रहा है। फिर ऐसे 5 राउंड्स ट्रेनिंग के बाद ज़्वान्यू के जो ड्रैगन स्किल्स होते हैं वो आगे मतलब बढ़ जाते हैं, एक तरह से इंक्रीज हो जाते हैं। ज़्वान्यू सोच रहा होता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ मेरी पावर को इंक्रीज होते हुए। जो आई ऑफ क्योस है तो परफेक्ट प्लेस है कल्टीवेट करने के लिए। ज़्वान्यू फिर बाहर निकल आता है। ज़्वान्यू बोलता है सीनियर एरमिंग बोलता है कि तुमने क्या किया है, ये आई ऑफ क्योस ऐसा कैसे हो गया? वेल काफी एनर्जी खत्म हो गई होती है। ज़्वान्यू बोलता
बोलते ये क्या हुआ, इतनी ज्यादा कम कैसे पावर हो गई इसकी। जाबा बोलता है ये फेक वर्जन थी आईओएफ की उसकी, पर ये ठीक होगा, कुछ दिन दो इसे, ये नॉर्मल हो जाएगा। एरमिंग बोलते तुम्हें पता है ये प्लेस कैसे बना हुआ है, ये जो सैनलुओ प्लेनेट का कोर है उसकी पावर से बनाया गया है, तुमने किया क्या इसके साथ। एरमिंग बोलता है हमने ये सीक्रेटली बिल्ड किया है इस प्लेस को, किसी को पता नहीं इसके बारे में। अगर तुम 1% भी इसकी पावर को यूज करोगे तो जो मशीन है वो डिटेक्ट कर लेंगे कि जो एनर्जी है वो कम हो रही है, तुम्हें रोकना पड़ेगा वरना इस प्लेस के बारे में दूसरों को पता लग जाएगा। जॉनी बोलता सीनियर एरमिंग क्या मैं 1 साल बाद दोबारा यहाँ पे आ सकता हूँ। एरमिंग बोलते नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज्यादा एनर्जी लॉस को। जाबा बोलते कि बकवास करना बंद करो, ऐसे मतलब प्रिटेंड मत करो कि यहाँ पे तुम्हें घाटा हुआ है, यहाँ वहां तो देखो पहले कोई डिफरेंस लग रहा है तुम्हें। एरमिंग देखता है तो वहाँ पे कुछ ज्यादा ट्रेजर्स होते हैं, वो बोलता है वाह यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ट्रेजर्स हैं, वो खुश होता है। जाबा बोलता है कि किसी ने सोचा कि तुम शुक्रिया बोलोगे, कितनी ज्यादा मैंने पावर वेस्ट की है। एरमिंग बोलता है कि बाबा तुम्हें मेरे को बोल देना चाहिए था पहले इसके बारे में। जावा बोलते कि क्यों बॉदर कर रहे हो, छोड़ो, तुम अभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तुम ऐसे मेरे को झूठा चोर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, और तुम ऊपर से इसे कल्टीवेट भी नहीं करने दे रहे यहाँ पे। वो हंस रहा होता है। एरमिंग बोलता है तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर पाऊँ या फिर कोई चीज तुम्हें चाहिए हो। सो गाइस एपिसोड नंबर 116 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक लिए बाय बाय।